आवाज आ रही है ना आप लोग के? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ। जी हाँ भाई, आ रही है, बिल्कुल ठीक ठीक आ है। रही है। तो हम लोग, जी, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, तो हम लोग ने ये एक एग्जांपल ले ली थी ठेले वाले की। हमने बोला कि एक ठेले वाला जो है अपना माल बेचने के लिए वो तीन तरह की रिसर्च करता है। एक ये उसका करता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसकी क्वालिटी और मतलब उसकी फीचर्स क्या है। प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, और क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, और फिर जो है ना उसको बेचना आना चाहिए, रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने बात करी थी। अच्छा, रेट्स का पता होना चाहिए, इसको बाय कितने में करना है, सेल कितने में करना है, ठीक है। तो ये बेसिक रिसर्च आपको क्या लगता है कि एक ठेले वाला करता होगा? क्या लगता है, नॉर्मली नॉर्मली करते हैं ये वाली रिसर्च ठेले वाले? जी जी, करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। मतलब हमसे ज्यादा होशियार है ना वो लोग इस मामले में। हाँ, जाहिर है, एक चीज अगर वो बेचेगा तो उसकी प्रॉफिट लेके ही बेचेगा ना, नुकसान हाँ, में तो नहीं बेचेगा वो। जी जी बिल्कुल। तो ये काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। फिर मैंने ये आप लोग को बताया कि इसमें एक अक्लमंद ठेले वाला वो है जिसको पता हो कि यार मुझे बाय कितने का करना है, सेल कितने का करना है, कौन सी चीज इस ये क्या रेट इसके नॉमिनल है, नॉर्मल रेट है, क्या रेट इसके बहुत महंगे कहलाएंगे, क्या रेट इसके सस्ते कहलाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें इसको पता होती हैं। इतने होशियार ये लोग होते हैं, जो लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं वो भी इतने होशियार होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में। ये मैंने एक कंज्यूमर मार्केट को पूरा डिफाइन कर दिया, सही है। अब मैं स्टॉक मार्केट में, अब हम आ जाते हैं और हम बेवकूफ़ों की बात करते हैं, ठीक है। अब नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, और समझ लें ये एक तरह की तरबियत हो रही है सबकी। ट्रेनिंग का मतलब तरबियत ही होता है ना। तंबी हो रही है तो मुझे पता है आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि यार जब एक ठेले वाला इतनी रिसर्च करता है कि क्या आइटम मुझे कितने रेट पे लेना है, कितने में बेचना है, क्या महंगे हैं क्या सस्ते हैं, कितने का मिल सकता है कितने का नहीं मिल सकता, किसकी डिमांड है, किसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यार हम क्यों नहीं करते ये काम? मेरा दिल चाहे मैं जो है ना मार्केट खोलता हूँ यार, डिप पे बाय कर लो, मेरा ब्रोकर का मैसेज आ गया। अगर कोई ब्रोकर है तो भाई माफी माजरत, हर ब्रोकर बुरा नहीं होता, ठीक है। तो किसी ब्रोकर का मैसेज आ गया कि यार इसको डिप पे बाय कर लो। व्हाट इज डिप? डिप क्या होता है भाई, मुझे डिप का तो आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। डिप का वर्ड मैं बहुत कम यूज करता हूँ। आपको रेट पता होना चाहिए। इस ठेले वाले को बोले कि यार यार डिप पे केला बाय कर लो, वो कहेगा क्या बोल रहा है भाई, साफ साफ बता दो कितने में बाय करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कितने में बाय कर लो। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं एवीएन की, ठीक है। मुझसे अब रिलेट करते हैं अपने आप को ठेले वाले से। ये एवीएन है, वो उसके पास केला है, ठीक है। दोनों समझ ले एक तरह से सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब जो है ना मुझे बाय करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, एक अकलमंद ठेले वाले को क्या पता होना चाहिए यार, इसकी डिमांड है कि नहीं है, इसकी डिमांड है कि नहीं, ठीक है। इसकी इसके प्रॉफिट मार्जिन इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमने क्या बताया था, क्वालिटी बोली थी, चलो उस पे क्वालिटी को हम फाइनेंशियल्स कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिटी तो अब तो ये तो नहीं बोलूंगा ये गल्ला है सड़ रहा है, ठीक है। अब वो कोई दूसरा मैट्रिक से मैं रिलेट करूंगा, समझ लो फाइनेंशियल इसके अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। ये तीन चीजें देखनी। फंडामेंटली मतलब कह सकते हैं ना, फंडामेंटली रिस्पॉन्ड हाँ करता हाँ है। हाँ भाई, मतलब फंडामेंटली या फाइनेंशियली ये चीज अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। एक मिनट यार, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है।
अच्छा सॉरी। तो हमने यही तीन चीज हमने बोली थी कि एक जो है ना, इसकी डिमांड होनी चाहिए, इस फल की डिमांड है कि नहीं है। क्या आम के सीजन में ये केला ले लेगा तो इसका केला नहीं बिकेगा, ठीक है। तो इसकी जो ना डिमांड होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन इसको पता होना चाहिए यार कि इसको इसमें मिलेगा भी नहीं, कि यार इसमें 1% का प्रॉफिट होगा। वो कहेगा यार 1% का प्रॉफिट में क्या फायदा है, इतनी मेहनत करूंगा मैं, मंडी जाऊंगा, वापस आऊंगा, मिलेगा 1%, इससे बेहतर है मैं ये काम ही नहीं करता। जब उसको लगेगा कि हाँ यार 10% प्रॉफिट है, तो कहेगा हाँ यार नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे एक बंदा केला खरीदा है, मिसाल के तौर पे दो बंदे हैं, एक ठेले वाला है और एक आप हैं, ठीक है। ये केला खरीदने जा रहा है, आप एवियन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। ये अकलमंद है, आप बेवकूफ हैं, मिसाल के तौर पे। इसने देखा कि यार डिमांड जो है ना इसकी होनी चाहिए केले की, उसको पता है यार केले की डिमांड है, रमजान का टाइम चल रहा है, इसकी डिमांड है, बहुत बिकेगा, फ्रूट चाट में बहुत बिकता है। प्रॉफिट मार्जिन कह रहा है यार, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है यार, 10% का प्रॉफिट है। और यहाँ पे क्वालिटी देखेगा यार, केले अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप एवियन बाय करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इसकी डिमांड नहीं है, चलो मैं एवियन को हटा देता हूँ, बदनाम जमाना में एक शेयर ले लेता हूँ, रबड़ कहाँ गया, जिस पे मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। खैर है, कोई बात नहीं, ये बदनाम है जमाना। पीएचडी है, ठीक है। मैं बोला यार पीएचडी देता, मैंने जिन जिनको दिलाया भाई उससे माजरत है, तो उनको मैंने बिकवा भी दिया था, ठीक है। सर मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। ओ भाई माफ कर दो यार, गुलाम रसूल साहब। काफी काफी टाइम से पड़ा हुआ है, 200 पड़े हुए हैं, मुझे बताते मैं निकाल दूं इसको अभी, आजकल में हम इन 80 इन की। अब ये इनके बच्चे हो जाएंगे आपस में, आप इनको निकाल दो भाई, हाँ ठीक है। सही है, चलिए ठीक है। तो अब जो है ना ये, यानी कि ये वो शेयर है जिसका ना वॉल्यूम आता है ना, कोई इसका सेक्टर इतना बहुत अच्छा है, और ना इसको कोई जानता है फंडामेंटली फाइनेंशियली, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन इसका था किसी दौर में, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन था, इवन 70% प्रॉफिट था, ठीक है वो छोड़ दो। और वो गया या पीएचडीएल दे दो, ना डिमांड है इसकी, ना फंडामेंटली स्ट्रांग है, और ना प्रॉफिट मार्जिन इसको, चलो हम कहते हैं यार इसने प्रॉफिट मार्जिन देखा बहुत अच्छा है, डिमांड इसकी नहीं थी, फंडामेंटली बेकार था, ठीक है। इससे देखा यार डिमांड भी है इसकी, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ठेले वाला बंदा अपने तौर पे जो भी वो काम कर रहा है उसमें ये रिसर्च कर रहा है सही किस्म की, और एक हम जो है ना, मैं कहता हूँ हम एटलीस्ट हमें हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, एटलीस्ट हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। जिस बंदे को पता है बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, और किस तरह से उसको, ये चीज क्या होती है, ये कंपनी होती है, ये फाइनेंशियल होते हैं, ये फंडामेंटल होते हैं, ये प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये डिविडेंड होता है, उस बंदे को एटलीस्ट उससे ज्यादा नॉलेज होगी, मतलब एजुकेशन वाइज एक ठेले वाले से नॉर्मली। तो पढ़ा लिखा बंदा इतना पीछे क्यों है। पढ़ा लिखा बंदा जाता है मार्केट में, मंडी समझ ले, ये मंडी है, अब मैं स्टॉक मार्केट में पूरा शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अब ये मंडी में गया, और ये चाह रहा है कि बहुत सारे फ्रूट्स रखे, फ्रूट है ना, बहुत सारे शेयर्स रखे, उसने बोला यार पीएचडीएल ले लो। अच्छा, एक बेवकूफ़ी ये करी कि इसने डिमांड नहीं था, दूसरी एक बेवकूफ़ी है कि इसको रेट का नहीं पता था। पीएचडीएल कुछ हमारे हजरात हैं, और जिन्होंने पीएचडीएल आई थिंक 160 वाट पे लिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने अल्लाह के वास्ते मैंने नहीं बताया था ये रेट, ठीक है, इन्होंने बहुत पहले का लिया हुआ है। तो इनको रेट का भी नहीं पता था, यानी कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक तो डिमांड वाला आइटम नहीं है, डिमांड नहीं थी, प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने वर्किंग नहीं करी इसकी, फंडामेंटली और फाइनेंशियली भी इन्होंने नहीं देखा, और रेट भी इन्होंने नहीं देखा कि यार इसका क्या रेट होना चाहिए। ये वही वाला बात है, जो जिसने केला 220 का खरीदा था, उसने बोला यार मैं आगे बेच दूंगा, ठीक है। उसने अपने सामने वो बेवकूफ आदमी ना, उसको किसी ने बेवकूफ बना दिया कि यार ये जो है ना 100 रुपए का था, इतनी तेजी से डिमांड बढ़ी है, 200 रुपए का हो गया केला, और अभी एक महीने बाद वो 300 रुपए का हो जाएगा केला, आप इसको बेच दो और सुकून से, जो है ना इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, बहुत अच्छे से बिक जाएगा। वो बेवकूफ बन गया, उसको मोटिवेट करा गया बेवकूफ बनाने में। इसी तरह से आपको जो 160 रुपए का किसी ने दिया होगा, आप जब मंडी में गए, मंडी से मुराद स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट आपकी मंडी है। अब वहां गए, आपने पीएचडीएल लिया, किसी ने बोला, आपको न्यूज आ गई या ब्रोकर ने बोल दिया भाई पीएचडीएल ले लो, और 160 पे ले लो, यार ये बहुत अच्छा चला है, ये 50 रुपए से 160 हो गया, या अब आराम से 200 रुपए का जाएगा। आपने बोला सही है, वही वाली बात आपने करी कि यार मैं जो है ना हर महीने 5-5 हज़ार रुपए पीएचडीएल बाय कर लूंगा। आपने ना रेट का देखा, ना डिमांड का देखा, ना आपने देखा प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं, ना फंडामेंटली ये कंपनी सही चल रही है कि नहीं चल रही, बस आपने बोला यार हर महीने में ये डाल दूंगा। तो ये गुनाह कबीरा है मेरे हिसाब से,
इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुनाह मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि समझ ले एक अपने जान पे जुल्म कर दिया इसने, ठीक है, पैसे अपने उड़ा दिए इसने, तो इसने ये ले लिया, तो ये बंदा कितना ज्यादा बेवकूफ है। अब आप बोलेंगे, अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि इन दोनों में कौन बंदा अक्लमंद हुआ। ये केले बेच रहा है, लेकिन इसने सारी चीजें, अपनी जो चेकलिस्ट है ये पूरी करी है, डिमांड भी है, रेट भी इसको पता था, ठीक है, क्वालिटी भी इसने देखा कि यार अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, और ये पढ़ा लिखा बंदा, बहुत अच्छा तबका है ये जो है ना, कंपनी का एक जनरल मैनेजर है, वो भी इस तरह की हरकत करता है, कसम से मैं ये मजाक नहीं करता, एक जनरल मैनेजर को भी हमने देखा है इस तरह के काम करता है, कि ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो उसने ये ले लिया, ना डिमांड, ना प्रॉफिट मार्जिन, ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ना रेट का पता। अब इन दोनों में से आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसको अकलमंद बोलेंगे आप, बताएं, चलें, अब सवाल है मेरा, कौन है ज़ाहिर है अकलमंद, केले वालों को ही बताएंगे। है ना। बाकी लोग कोई समझता है जो, जिसको भाई प्रॉफिट आएगा वही बेस्ट है। ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा ही ना भाई सलाउद्दीन भाई, माइक खोला हुआ है लेकिन शायद जवाब नहीं दे रहे, लेकिन खैर ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही। तो पढ़ा लिखा बंदा पीछे क्यों जा रहा है मेरे भाई, मैं ये सवाल है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि भाई पढ़ा लिखा बंदा पीछे क्यों जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि मैं जब ये बंदा ऐसे बोलेंगे यार मैं 5-5 हज़ार रुपये हर महीने डाल दूंगा और मेरा बढ़ता रहेगा पैसा, ऐसा अगर होता तो बहुत कितनी आसान सी चीज हो जाती, पैसा डालते रहो बढ़ता रहेगा खुद ब खुद। ये वो कहानी नहीं है भाई, ये वाली कहानी है जो मैंने आपको कंज्यूमर मार्केट से मैच करके बताई, कि स्टॉक मार्केट कंज्यूमर मार्केट से कितनी ज्यादा रिलेट करती है, सारे बिहेवियर उसी तरह के हैं। जिस बंदे को, अच्छा अब एक बंदा आ गया अकलमंद, ये तो बेवकूफ बंदा है, पीएचडी उसने 160 पे लिया, रेट इसका हाई था, खराब रेट लिया, फाइनेंशियली बिल्कुल खराब, प्रॉफिट मार्जिन नहीं था क्योंकि वो जाना ही था उसको डाउन ट्रेंड में, प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल खराब, डिमांड है ही नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं इसमें, बिल्कुल फारिग आइटम, ठीक है। तो इतनी गंदी चीज अगर ये वाला काम करेगा, एक एक समझ ले कि आ, उसके सीजन में, आम के सीजन में केला लेकर आ जाए, या केला तो चलो फिर भी उसका बिक जाएगा, कोई ऐसी चीज लेकर आ जाए, कुछ भी ऐसी चीज, खजूर लेके बेच रहा है मिसाल के तौर पे आम के सीजन में, रमजान भी नहीं है, नहीं बिकेगा, प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा ही नहीं इसको, जब बिकेगा ही नहीं तो मिलेगा क्या खाक। क्वालिटी भी ये सड़ी भी लेकर आता है, जो खजूर सड़ रहे हो ना वो लेकर आएगा, और लेकर आए भी बहुत हाई रेट पे, तो लोग इसको बोलेंगे कि पागल वागल हो गए हो क्या क्या, मुझे तो पागल ही लग रहा हो, उसको यही बोलेंगे ना, इसके दोस्त वगैरह क्या बोलेंगे, ओ भाई क्या पागल हो गए हो क्या, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो अपना, यही बोलेंगे ना, इसी तरह के जुमले बोलेंगे ना। तो भाई ये कंपनी का जनरल मैनेजर ये काम क्यों कर रहा है, मैंने देखा है भाई, मैं अपनी कंपनी का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने देखे हैं भाई, जनरल मैनेजर लेवल के बंदे इस तरह के काम कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर लेवल के बंदे इस तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी के जो अभी एक्टिंग जनरल मैनेजर्स हैं और फाइनेंस के बंदे हैं, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे तबके हैं और इवन इकोनॉमिक्स के बंदे हैं, वो ये वाले काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक बंदे को नहीं पता होगा कि भाई डिमांड क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, और क्या कहते हैं क्वालिटी क्या है, या फाइनेंशियल उसके क्या है, और रेट्स क्या है, वो बंदा कभी भी, अब आप बताएं ऐसे बंदे को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पीएचडी वाले बंदे को जिसने इतनी सारी मिस्टेक्स करी, प्रॉफिट मिलेगा, कभी भी मिल सकता है प्रॉफिट, बताएं, मिल सकता है। नहीं। अच्छा आप लोग में से कभी किसी ने इस तरह का काम किया है, आपको ब्रोकर ने किसी ने बोल दिया यार डिप पे बाय कर लो, व्हाट इज डिप, उसने रेट नहीं बताया, रेट नहीं बताया, डिप पे बाय करने का मतलब है आपको रेट नहीं बताया, तो ये वाली लॉजिक, ये आपने देख लिया कि यार जब रेट आपको नहीं पता तो आपने एक गलती कर दी, आपने ना फंडामेंटली इस शेयर को देखा कि यार ये बहुत अच्छी है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये भी नहीं देखा ना, आपने ये एनालाइज करा कि प्रॉफिट मार्जिन मेरा कितना बनेगा, मैं ये अभी इस रेट पे खरीद रहा हूँ, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना बनेगा, ठीक है, आपने, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, और आपने ये भी नहीं देखा कि यार इस चीज की डिमांड है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के काम आप लोग में से किसी ने करे तो होंगे, करे हैं आज से पहले, जी हाँ, बिल्कुल जी किए हुए बिल्कुल। हैं। करे ना, मेरे ख्याल में तो हर बंदा यही सोच रहा होगा यार यही काम तो करते हुए आ रहे हैं हम लोग, ऐसे ही है भाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ऐसा बंदा कैसे कमाएगा मुझे बताएं, कमा ही नहीं सकता, किसी किसी कुछ भी कर ले कमा ही नहीं सकता। अगर 10 ट्रेड ले रहा है, तुक्के में एक ट्रेड उसकी सक्सेसफुल हो गई, वो कहेगा यार अब मुझे स्टॉक मार्केट आ गई, अब मैं अपने घर बेच के सारे पैसे इसमें डाल देता हूँ, और वो जैसे ही डालता है 1 साल बाद उसके पैसे आधे हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं, वो लेकर कुछ आ रहा है आधे रेट में बेच रहा है, लेके कुछ आ रहा है आधे रेट पे बेच रहा है,
अब इसके साथ भी अगर ऐसा हो जाए कि ये 220 रुपये 200 रुपये के केले लाता है और अकलमंदों की जगह पे चले जाता है, सारे अकलमंद कहते हैं भाई लेंगे ही नहीं, तुमसे कुछ भी कर लो लेंगे ही नहीं। जब सड़ जाता है केला, तो इसको जो है ना 20 रुपए में बेच देता है। अब आप बोलेंगे 20 रुपये कौन लेगा, भाई कोई अपने जानवर को भी तो खिलाएगा। बस होलसेल रेट पे कोई 20 रुपए का बेच देगा, सड़ा देगा तो वो 20 रुपए का बेच देगा। तो यहाँ पे भी ऐसी होता है, जब रेट 160 रुपए का लिया, जब इसका ये नीचे जाता रहा क्योंकि आपने बहुत हाई लिया, लोअर लॉक लोअर लॉक लोअर लॉक लोअर लॉक लोअर लॉक, यानी इसकी इसकी क्वालिटी खराब हो रही है ना केले की। इसकी क्या हो रहा है, कोई भी बैड न्यूज आ गई या इस डाउन ट्रेंड है कुछ भी वजह से ये नीचे जा रहा है। अब ये हो गया मिसाल के तौर पे 50 रुपए का, आपने बोला यार बेच दो यार इसको यार, हटाओ। जिस तरह से इसने बेचा तंग आकर, आपने भी बेच दिया। तो ये पूरा एग्जैक्टली वैसे ही काम चल रहा है जैसे कंज्यूमर मार्केट। तो यहाँ वाले लोग बहुत अकलमंद है, यहाँ वाले चैंपियन लोग भी जो है ना, जो अपने एजुकेशन वाइज बहुत चैंपियन है, लेकिन इंतहा बेवकूफ, सॉरी टू से। समझ रहे? तो अब हमने ये देखा, इस स्लाइड देखा, अब इस स्लाइड में आई थिंक हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया, घंटा हो गया इस स्लाइड में हम लोगों को, है ना तकरीबन। ये ऑलमोस्ट उल्टा हो गई। हाँ। जी जी। तो अब देखें कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा यार कि हाँ भाई ये तो मसले हैं बाकी। अब हम लोग जो है ना जो भी बाय करते हैं ये चीजें खराब बाय करते हैं। और एक हमसे तो एक जाहिल तबका भी जो है ना, हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है भाई पैसे कमाने के चक्कर में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देखें भाई, स्टॉक मार्केट में जो भी आए ना, जो भी आए वो इतना, जैसे कहते हैं ना, इतना इल्म तो हर इंसान मुसलमान में फर्ज है कि हलाल हराम में तमीज कर सके। तो स्टॉक मार्केट में इतनी नॉलेज हर इंसान को आनी चाहिए कि वो इतना पता हो जाए कि यार ये मुझे बाय करना चाहिए या ये मुझे बाय नहीं करना चाहिए। इतना इल्म होना चाहिए इंसान, खुद से आना चाहिए यार ये अभी बाय नहीं कर सकते, या ये यार हाँ यार ये अभी इस वक्त बाय कर सकते हैं। किसी बेसिस पे, तुक्के पे नहीं, न्यूज पे नहीं, किसी की टिप्स देने पर नहीं, किसी ब्रोकर के बहकावे में आके नहीं, ये काम नहीं करना, ठीक है। तो इस स्लाइड का ये लुब्बे लुबाब था कि भाई स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल उसी तरह से कंज्यूमर मार्केट, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपने आइटम्स खरीदने के लिए। ना कि ऐसा है कि आपने बोला कि यार मैं महीने के एंड में इतने पैसे से ये ले लेता हूँ, या आपको किसी ने बोल दिया यार ये डिप पे बाय कर लो, आपने कहा ठीक है। मिसाल के तौर पे कि जो है ना 100 रुपये का चल रहा है अभी, चलो मैं मिसाल के तौर पे AVN 54 का चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किसी ने बोला यार डिप पे बाय कर लो, बाय ऑन डे 52 रुपीज का आप बाय कर लो, सही है। आपने बोला हाँ यार 54 तो हाई लगाया है इसने, 52 का बाय करूंगा, थोड़ा सा तो नीचे आता है वो, ब्रोकर भी बोलेंगे थोड़ा सा तो नीचे आता है, 52 का आएगा, आप इसको 56 का बेच लेना, ठीक है। भाई साहब वो हुआ ये कि वो 54 से, उसका वो टॉप था फॉर एग्जाम्पल 56 उसका टॉप था, मैंने ये रियल फिगर वैसे बता दी। तकरीबन 54 से एक हो सकता है 56 तक जाए और वहां से फिर रिबाउंड हो जाए। जब ये 56 से रिबाउंड होके जाएगा तो एक चीज नीचे जा रही होगी, ठीक है। ये एक चीज ऊपर जाती है, इसने हाई लगा दिया, अब ये रिबाउंड हो रही, ये साइकिल भी पूरा मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। जब ये वापस नीचे जा रही है, ब्रोकर ने क्या बोला, टिप पे बाय कर लो। टिप क्या थी इसको नहीं पता, उस वक्त रेट, अभी इस वक्त रेट 54 चल रहा है एवीएन का, फॉर एग्जाम्पल 56 इसका टॉप था, ब्रोकर ने बोला 52 पे बाय कर लो। 52 पे तो अभी गया ही नहीं है, यानी जब तक टॉप पे नहीं जाएगा वापस नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा ना। ये अब इसने 52 पे बाय कर लिया, लेकिन वो क्या रहा है, टॉप पे बाय, टॉप पे हिट हो चुका है। जो अकलमंद हजरात थे उन्होंने बाइंग कर करके रेट इतना चढ़ा दिया, अब यहाँ पे दबा के सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग 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 सेलिंग, एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर। उस भाई ने, उसने बोला यार डिप पे बाय करना था, उसने डिप पे, रेट का पता ही नहीं है, 52 पे बाय करा, लेकिन रेट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है क्योंकि सेलिंग 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 कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है, ठीक है। जब वही वाली बात हो गई, जब बंदे को रेट का नहीं पता होगा तो वो क्या बोलेगा, पता है फेमस मुहावरा क्या है हमारा, जब रेट का पता नहीं होगा और जो कुछ बाय कर लेगा और वो चीज नीचे चली जाएगी, वो क्या बोलेगा, बता दें। जब नीचे जाता है, कि जब मैं जब नीचे बाय जाता है करता तो हूँ तो हाँ शाहरुख साहब आप बोले यार, आपकी आवाज सुनने को मेरा दिल तरस गया यार, शाहरुख साहब बात करेंगे, ओनली शाहरुख साहब। जी जी जी, वो था कि बाय करता हूँ तो नीचे चला जाता है और जब सेल करता हूँ तो ऊपर चला जाता है। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वो हजरात होते हैं जिनका साइकिल उल्टा होता है। आप लोग बार बार बोलते हैं यार क्या साइकिल की बात करता रहता हूँ मैं, अजीब सी बातें कर रहा हूँ यार साइकिल की, मुझे
कुछ ताने पड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग ट्रेनिंग देंगे उनको सब समझ में आ जाएगा साइकिल का। भाई साइकिल ये इसी तरह से काम करता है, बिल्कुल स्टॉक मार्केट इसी तरह से काम करती है। ये तो मैंने आइडियल साइकिल बता दिया। ये हो सकता है ये यूं हो, थोड़ा सा नीचे, ज्यादा, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नीचे, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। होना इसको इसी तरह से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसके पीछे भी एक फिनोमेना है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट, बस कुछ बाय कर लिया, इसको ऊपर ही जाना चाहिए। और जब वो चीज नीचे जाती है हम कहते हैं यार शिट क्या हो गया यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर भी जाएगी। नहीं भाई, आपकी मर्जी अगर चल रही होती तो आप करोड़पति बन चुके होते। ऐसा नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ साइकिल वाली बात, ये टोटली हमारी अलग स्लाइड है। तो ये वाली जो स्लाइड थी ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब आप लोग में से किसी के, कोई ऐसा शख्स जिसको इस स्लाइड की समझ नहीं आई हो कि यार स्टॉक मार्केट कंज्यूमर मार्केट में क्या फर्क है, क्या ये सिमिलर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, और हमें क्या क्या चीजें इनमें पता होनी चाहिए, ये सब चीज समझ में आई, जिसको नहीं आई भाई वो पूछ सकता है, अभी पूछ ले या हाथ खड़ा कर ले। ठीक है, क्लियर है। कोई और बंदा? जी क्लियर है। और जो लोग जिनको, मतलब जो लोग नए हैं मार्केट में, और वो लोग खास तौर पर बताएं, जैसे उमर साहब ने बताया, और भी कोई जो जो न्यू मार्केट में। सर ब्रोकर की एडवाइस पे चलना चाहिए कि नहीं? मुझे एक दिन ब्रोकर ने फोन किया कि आप जल्दी जल्दी ना ये शेयर परचेज कर लें, उसका फौजी मुझे फर्टिलाइजर। मुझे अगर आप मुझे एग्जैक्ट, भाई वैसे ना उस ब्रोकर को चेंज कर दो आप। नहीं नहीं, सही कह सर रहा हूँ। ब्रोकर ने मुझे वो फोन कभी किया, इसमें कहता है ये कोलगेट की तरह चलने वाला है, जल्दी से ले अच्छा लें। मुझे ये बताइए, अभी पता लग जाएगा अगर आपको एक अप्रोक्सीमेट रेट पता है उसका, कि यार उसने किस रेट पे बताया था तकरीबन, और तकरीबन एक मंथ, सर एक अप्रोक्सीमेट मंथ बता दें यार इस महीने इसने बताया था तकरीबन ये रेट बताया था, अभी मैं बता दूंगा सर उसने आपको टोपी पिछले पहनाई है कि क्या। सर जून की बात है। उस वक्त वो चल रहा था कोई 101 रुपये पे था। ठीक है, तो क्या चीज क्या चीज? फौजी फर्टिलाइजर का सर शेयर। फौजी फर्टिलाइजर तो 101 रुपये था, कौन से जून में था? ये जून के महीने में था, कोई पंद्रह फौजी सोलह जून को फर्टिलाइजर एफ एफ सी। जी जी। तो सर वो कहता है ये बस चलने वाला है, जैसे कोलगेट चल रहा है ना अब बस, वैसे अब चलना अब है। आगे मजीद नहीं बोलेगा, मैं खुद देखूंगा। और 101 रुपये का था, ये जुलाई का एक सौ महीना। एक इशारिया 33 या 34 का था। यहाँ पे इसने बोला था तकरीबन 14 जून के करीब, आई थिंक यहाँ पे 8 जून के करीब। मतलब कि इसने जून के फर्स्ट वीक से लेके मिड तक उसने बोला था ये काम, ऐसा ही है। जी जी सर। तो कहता है, मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? कहता है ये कोलगेट की तरह चलने वाला है। मैं कहा अच्छा यार। अच्छा आपने ले तो नहीं लिया? मैं थोड़े से लिए थे सर, लेकिन पड़े हुए हैं। अच्छा वो तो शुक्र है कि आपने यहाँ लॉस में नहीं बेचा, और ये वापस अपने रेट तक आ गया है, करीब करीब आया था अपने रेट पे। लेकिन मैं ये मेरा बताऊं, सर देखें, क्वेश्चन मैं, करने का मकसद ये था सर हाँ कि ये ब्रोकर हमें फोन करके कहे, भाई तो क्योंकि सर ब्रोकर मैं भी मैं नया ही बताऊं, हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए हर हर ब्रोकर जो है ना खराब नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेरी एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ, आपको टोपी पहनाते हैं ये बहुत, और आपको माल पहनाते हैं, सही है भाई। कुछ हमारे ग्रुप लेकिन में ना सर ब्रोकर, सर हाँ सर हाँ। वो देख रहे हैं, 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है, तो वो कोलगेट की तरह तो कोई नहीं चला, वो तो मेरे 100 से नीचे ही भाई आया। उनको अब मैं बता रहा हूँ, देखिए यार अब मैं, आप क्यों बुलवाना चाह रहे हैं, उनको अपना माल बेचना था, अब वो किस किस तरह से बेचते हैं। अब आप, मैं आपको उसी तरह से ट्रेनिंग से बताता हूँ, ठीक है। आप वो थे, आप वो फ्रूट वाले थे जिसको रेट का पता था नहीं पता था ना, डिमांड का पता था नहीं पता था, प्रॉफिट मार्जिन का पता था नहीं पता था, और क्वालिटी का पता था, या फाइनेंशियल्स का, चलो एक चीज भी पता हो, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको नहीं पता थी ना, ऐसा ही है। आप मंडी गए, मंडी वाले ने आपको बेवकूफ बना दिया कि यार इसका रेट ये इस वक्त बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने यही सारी बातें, अभी मैंने एग्जैक्ट यही सारी बातें बताई थी ना अभी आप लोग को, कि वो मंडी वाला सर कहेगा मेरा यार, सर सर हाँ मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि ब्रोकर जो होते हैं मैं इनकी बात पे भी मेरे समझा लायक रहा हूँ, करना चाहिए कि नहीं? मैं समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले वही बता रहा हूँ, फिर मैं आपको जवाब दूंगा उसका। ओके ओके यही ओके। यही सारी चीजें मैंने आपको बताई ना, कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। कि और ये किया किन के साथ जाता है, जिनको नहीं पता होता ना रेट का, ना फाइनेंशियल्स का, ना डिमांड का, ना क्वालिटी का, कुछ नहीं पता होता ना, और वो दुकान में जाते हैं या मंडी में जाते हैं या स्टॉक मार्केट में जाते हैं,
और उनको मोटिवेट किया जाता है कि यार ये चीज बाय कर लो, ये बहुत अच्छी है। तो जिस बंदे को रेट के बारे में नहीं, वो बेवकूफ बन जाता है। अब मैं बताता हूँ, लेकिन ब्रोकर्स को कुछ नहीं पता होता। ज्यादातर ब्रोकर्स हैं उनको कुछ नहीं पता होता। कुछ ब्रोकर्स मैं जानता हूँ, वो अच्छे अच्छे करते भी हैं, मतलब अच्छे क्या कहते हैं, बाय कॉल्स देते हैं। लेकिन मैं कभी भी उनकी बाय कॉल्स नहीं लेता। इवन मैंने, मेरा जो अपना ब्रोकर है ना, मैंने तो उसका नाम नंबर ही डिलीट कर दिया था। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई आप लोग अपने अपने, और मेरा AKD है, AKD कितना बड़ा नाम है, ठीक है। तो मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये देखा सब तकरीबन एक ही काम कर रहे हैं, फुट पटंग बातें कर रहे हैं, सही है। मैंने एक टेक्निकल्स की बेसिस पे मैंने NRL बाय किया था आज से 1 साल पहले, ठीक है। और मैं सिर्फ जज करने के लिए मैंने बोला यार जरा AKD वालों को बात करते हैं। NRL उस वक्त NRL पिटाई हो रही थी NRL की, और कोई 250 से या 260 से गिरते 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 गिरते, अब तो खैर बेचारा बहुत नीचे हो गया। वो गिरते गिरते 218 पे शायद आ गया था। मैंने बोला यार ये इसका बॉटम है, यहाँ पे मैं ले लूंगा। मैंने NRL बाय कर लिया दबा कर। मैंने बोला नहीं यार अब इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और वो गया 214 पे या कितने पे गया, सही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको एक आध रुपए से 1-2% की फ्लक्चुएशन तो हो जाती है। 218 का है तो 2% भी, 1% भी नहीं बनता इसका 214 रुपये। मैं खैर हो गई। फिर मैंने ब्रोकर से पूछा कि यार इसका क्या क्या है यार, कि उसकी तो बेकार चीज है यार, इसको तो ये तो चलता भी नहीं है, इसको फौरन निकाल दो फौरन, जितनी जल्दी हो सके। मैंने अच्छा ठीक। मैंने बोला बेकार, मैंने मुझे तो उससे पूछना था कि यार क्या कहते हैं ये लोग, कि टेक्निकल्स आते कि नहीं। यकीन करें मैंने उसको कुछ भी नहीं करा, अगले दिन वो कैप लगा, फिर कैप लगा, और फिर चलता 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 वो तकरीबन कोई 280 पे या कहाँ तक पहुंचा वो, 275। मैंने उसको जो है 200, मेरा टारगेट था 270 का, तो मैंने उसको 270 या 273 ऐसी कुछ भेज दिया, लेकिन वो 280 पे गया, खैर हो गई। तो इनको पता नहीं होता। बाकी ये लोग जो है ना कभी कभी अपना माल ले लेते हैं, और ये कहते हैं यार हम फंस गए, ये तो नीचे जा रहा है, यार किसको फिर हम लोग माल बेचेंगे, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो यार अपने ही क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाते हैं। हर कोई नहीं करता, लेकिन ज्यादातर ये कर रहे होते हैं यार ये बाय कर लो। आपने बोला ठीक है। तो जब मार्केट में आपने बेवकूफ सेलर्स खड़े कर दिए, और मार्केट में, सॉरी, बेवकूफ बायर्स खड़े कर दिए, अपने मार्केट में सेलर कौन होंगे, यही लोग होंगे जिन्होंने अपना ऑर्डर लगाया, देखा सेलर की तादाद, जैसे ही मैंने बाय कॉल दी, सेलर बायर की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, उन्हीं को माल पकड़ा दिया, अपने बंदों को माल पकड़ा के फारिग कर दिया। तो ये लोग करते हैं, इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि जो ना भाई ब्रोकर से हाथ जोड़ लो। अच्छे ब्रोकर भी हैं, वो अच्छी अच्छी बात भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे ब्रोकर कॉल्स भी देते हैं, और उनकी कॉल्स चलती भी है। लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ ना, तो भाई ब्रोकर की सुनो, जाफर लेकिन भाई, मानो नहीं। एक मादरत से एक बात, हम्म। मादरत से एक बात, तो मैं भी जो है ना वो जितने भी ब्रोकर में, जितने बड़े AKD या मैं जितने भी उसके सब क्या चीज? ये 5 6 7 ये जितने भी ब्रोकर हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर हैं, AKD हो गया, DMA वाले हो गए, ये जितने भी हैं, ये करते क्या है, 4 5 मैसेज कर देंगे वीक के शुरू में या मिड ऑफ द वीक। ये 5 6 मैसेज कर देंगे जी, ये बाय कर लें, ये बाय कर लें। उनमें से फिर एक आधी अगर कोई जीत भी हो जाती है, तो फिर कहेंगे जी देखिए हमारा ये सक्सेस रेट हो गया, हमारा ये हो गया। भाई मैं तो जो देखूं वो ऐसे ही चल रहा है बस। नहीं नहीं, ये लोग बेकार एक चीज है, आध सब बेकार है, सब बेकार है, मैं यही बता रहा हूँ, देखें सब बेकार है। इनको सिर्फ, इनका नंबर अगर आपको सेफ रखना है तो भाई सिर्फ इसी वजह से कि अगर आपकी ऐप में कोई मसला आ जाए, कुछ आ जाए, वो उसके लिए बस। इनकी सुननी नहीं है आप लोग को। इवन जो मैं, जिनकी अच्छी मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छे किस्म के ब्रोकर्स भी हैं, दो दो ब्रोकर्स, डिफरेंट ब्रोकर्स के ग्रुप में मैं हूँ। जस्ट ऐसे ही न्यूज न्यूज वगैरह वहां से आ जाती है, और मैं देखता हूँ उनकी चीजें चलती हैं। लेकिन उसमें से भी एक एक की चीज चलती है, और एक अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन उसकी समझ ले 60% चलती होगी, 40% नहीं चलती। तो मैं ये भी देख रहा हूँ। तो ब्रोकर्स, कुछ जो अच्छे ब्रोकर्स भी है ना, वो भी टेक्निकल से बिल्कुल फारिग है, ना आशना है, ठीक है। तो उनको भी टेक्निकल्स का ज्यादा इल्म नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग खुद सीखें, और आप लोग किसी पे रिलाई नहीं करें भाई, ठीक है। और मार्केट में आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे जो कहता है भाई डिप पे बाय कर लो, और जो है ना ये चीज ऊपर जाएगी, वो फिर आपको हमेशा नुकसान ही देगा, जैसे कि आपने इसमें दे दिया, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड थी, और यही हमारा इस डेमो ट्रेनिंग का वो था, टॉपिक था। मैं आपको जरा ये दिखा देता हूँ कि हमारी स्लाइड में और है क्या क्या, ठीक है।
फिर जिसको ट्रेनिंग लेनी होगी फिर वो ले लेगा। अच्छा, अब ये एक तो ये हम लोग को साइकोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। आप लोग को इससे कुछ कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा ना कि हाँ यार ये चल रहा है, कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा ना इस स्लाइड से। सही है। तो फिर उसके बाद जैसे मैं ये बताना था कि साइकिल देखिए, ये साइकिल का स्टार्ट है। ये साइकिल होता क्या है? कंज्यूमर मार्केट से ही मैंने मिलाया स्टॉक मार्केट को। ये होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, कस्टमर होता है, ये क्या होते हैं कहानी, ये सारी कहानी बतानी है। इन्वेस्टिंग और गैमलिंग क्या है? पीएसएक्स में गैमलिंग होती है कि हम एक साइंस के तौर पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना बस सट्टा चलता है पीएसएक्स में और कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ये साइंस चलता है, ये क्या है इससे पूरा प्रूफ करेंगे हम। ठीक। तो फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि अगर ये साइंस है, ठीक है, हमने यहाँ पे हम ये साबित कर देंगे कि पीएसएक्स साइंस है। साइंस को तो बंदा सीख सकता है ना, जुए को तो नहीं सीख सकता। जुए का मतलब है भाई छक्का उछालो, कुछ भी आ सकता है। तो जुआ तो ये होता है। तो भाई जुआ तो नहीं है स्टॉक मार्केट, पीएसएक्स भी जुआ नहीं है। इसको हम साबित करेंगे, और जब साबित करेंगे फिर हम कहेंगे यार जब अगर साइंस है तो फिर इंडिविजुअल्स कमा क्यों नहीं पाते, क्या मसला होता है? ठीक है। अच्छा, ये वही वाली बात है। ऐसा क्यों होता है जब मैं खरीदता हूँ तो वो नीचे चले जाता है, जब मैं बेचता हूँ तो वो ऊपर चले जाता है? इसका क्या रीजन है? ठीक है। फिर मैं हम लोग ये बताएंगे कि भाई फंडामेंटल्स मैटर करते हैं कि नहीं करते। इसके बारे में बहुत डिस्कशन होगा। ये कंपनी मैंने दोस्त स्टील लिमिटेड है। फंडामेंटल्स कैसे हैं, कोई सर्च करके खुद ही आप लोग देख लेना कैसे सर्च। फिर हम ये बात करेंगे डिविडेंड्स लेने चाहिए नहीं चाहिए। डिविडेंड्स हमारा डिविडेंड्स होगा, बोनस होगा, ये लेने चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसको प्रूफ करेंगे हम कि यार डिविडेंड्स नहीं लेने चाहिए। अब आप बोलेंगे यार क्या यार, हम तो बोलते थे यार इसने 10 रुपये डिविडेंड दे दिया तो बेहतरीन हो गया। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है। एक चीज होती है कि एक बंदा ने कभी कुछ कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। ठीक है, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम एक फॉर्मुलाइज स्ट्रेटेजी बनाएंगे। यार हमें यही करना है, हर दफा यही करना है। ठीक है। चाहे वो अच्छी कंपनी डिविडेंड दे, चाहे बुरी कंपनी डिविडेंड, हमें यही वाला काम करना चाहिए। और फिर हम साबित करेंगे कि डिविडेंड क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ना भाई किस किस तरीके के प्लेयर्स होते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है। एक तो मैंने ये ग्राफ शेयर करा था ग्रुप पे, जस्ट ये बताया था कि भाई बुल्स हैं, बेयर्स हैं, ये खाली हम ये नहीं बताएंगे। अब इसमें पूरा पूरा हमारा दिन गुजर जाएगा इस पे कि भाई इनका मतलब क्या है, बुल्स का मतलब होता क्या है। ठीक है। सेक्स का मतलब होता क्या है, टर्टल का मतलब होता क्या है। ठीक है। हम अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था कि यार मुझे बहुत मैं हूँ तो वैसे बहुत मतलब काबिल, लेकिन जो है ना मुझे डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ नीचे चली जाए। तो अब वो लोग ये हैं चिकन, फेयरफुल इन्वेस्टर्स हु टेक लोएस्ट रिस्क। टेंशन हो रही होती है यार ये नीचे चला जाएगा। ठीक है। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो है ना हम फिर हम असल चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे। ये सब साइकोलॉजी हमारी चल रही है कि यार एंट्री कब बनती है किसी भी स्टॉक में, और कब हमें इससे छुटकारा हासिल करना है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है। जो लॉजिक हमने जिस तरह से हमने पहली स्लाइड में हमने पढ़ी कि लॉजिक क्या है, डिमांड होता है और प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये लॉजिक, इसकी लॉजिक हम पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। जिस साइकिल की मैं बात करता हूँ कि अपना साइकिल सीधा कर लें, मैं इसकी बात करता हूँ। आप लोग यहाँ पे बाय करें डेस्पॉन्डेंसी। तो क्या होता है ये भी मैं बताऊँ। डेस्पॉन्डेंसी में बाय करें, यूफोरिया पे सेल करें, या थ्रिल पे सेल करें, या एंग्जाइटी पे सेल करें। बाय आप करें कैपिटलेशन पे सेल बाय करें, डिस्काउंटेड पे बाय करें, डिप्रेशन पे बाय करें। बाय आपको यहाँ करना है, ये देखेंगे मार्केट का बॉटम है। ये एवियन यहाँ पे खड़ा हुआ है 40.5 पे, जहाँ पे मैं बोल रहा था। लोगों ने बोला भाई 33 पे जाएगा, मैंने बोला यार ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है कि यार शायद चल के नहीं दे रहा यार, क्या नहीं यार तो और नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यूं जाता है साइकिल, और ये साइकिल कंप्लीट होता है। और अभी इस वक्त कोई यहाँ पे पहुंचा हुआ है, थ्रिल पे पहुंच गया। हर बंदा कह रहा है यार बाय एवियन, बाय एवियन। पहले बताओ यहाँ पे जिसने बाय किया था वो अच्छा था कि यहाँ पे बाय करता? होगा क्या, जो बंदा बाय करेगा यहाँ पे उसके बाद नहीं चलेगा, वही वाली बात हो जाएगी। महंगे दाम पे ले लेगा बंदा, कोई खरीदेगा नहीं उससे। यहाँ पे भी महंगा दाम है, लेकिन आपने जैसे किसी ने सवाल किया था यार अगर कोई बेवकूफ़ भी तो होगा जो खरीद ले, तो बेवकूफ़ बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बना सकता है, बेवकूफ़ ने बेवकूफ़ को मार दिया और फिर वो नीचे जाना शुरू हो जाए। ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, और किस किस मिस्टेक से हम मतलब बचना चाहिए, क्यों हम लोग लूज करते हैं। ठीक है। और कॉमन ब्लेंडर्स क्या क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों होती है। मतलब ऐसा क्यों है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। यार स्टॉक मार्केट को तो चलना ही चाहिए ऊपर ऊपर ऊपर, हम देख लेते हैं यार मार्केट क्रैश हो गई यार, और फिर हम कहते हैं नहीं यार ये कुछ बहुत बड़ा सीन हो गया यार, पॉलिटिकल कोई
तो चीज हो गई यार। आप देखेंगे इस स्लाइड के बाद ना आप लोग को ऐसा लगेगा जैसे कि जो ना आप लोग को स्टॉक मार्केट की बिल्कुल समझ में आ रहा है, हम लोग चैंपियन बन रहे हैं। ये याद रखेगा मेरे वर्ड्स। अगर आप में से जो ट्रेनिंग लेता है इसमें इसको समझ में आ जाएगी कि यार ये सीन चल रहा है। हम तो कब से पागल बन रहे थे, 10 साल हो गए हम लोग को स्टॉक मार्केट में। हम तो ये समझते थे कि यार ये क्रैश होगा। स्टॉक मार्केट क्रैश लाजमी होती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, इसका पूरा हम रिलेशन निकालेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। क्या होती है रेजिस्टेंस सपोर्ट? ठीक है, वैसे तो लोग बोल देते हैं कि यार ये सपोर्ट है, इसकी रेजिस्टेंस है। बोलने में वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, लेकिन होता क्या है भाई, ये 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 तो एक वर्चुअल बात है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वहां पे कोई डंडी लेके तो खड़ा हुआ नहीं है कि स्टॉक को चलने नहीं देंगे हम, या नीचे सपोर्ट पे कोई बैठा हुआ तो नहीं है। तो ये होता क्या है, ये सब वर्चुअल है। और ये क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस किस किस तरीके की होती है, किस किस तरीके की होती है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो नए होंगे उनको समझ भी नहीं आ रही है मैं बात क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैं स्पीड में निकाल रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैंने डेमो आपको पहले ही स्लाइड कर दिया। इसका मैं इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोग को टॉपिक के कंटेंट्स बता रहा हूँ। बुल्स और बेयर्स में क्या फर्क है, क्यों कहते हैं बुल्स और बेयर्स हम, ठीक है। ये है सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या क्या चीजें बना के दे दी, अंडा बना दिया, सीमेंट बना दिया, गाड़ी बना दी, गोश्त फल और सीमेंट बना दिया आपने, ठीक है। ये मैं मिसाल देता हूँ इस तरह से कि जो है ना समझ लें कि कहाँ चला गया। मैं इस तरह से मिसाल देता हूँ। चले ये आप लोग मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें, या चले हम लोग एंड करते हैं। बस कि मैं इस तरह से जो है ना हम लोग ये करते हैं, ठीक है। जाफर भाई एक हाँ, एक मेरी एक चले क्वेश्चन है। दोबारा ज्वाइन कर आप ले, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, 1 मिनट से लेस टाइम रह गया। दोबारा रिज्वाइन करें फिर हम एंड करते हैं।